में जैसे हम भी जब भी बाइक का परमिट बनाते हैं ना, तो बाइक आपका 150 सीसी से ऊपर का होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि बाइक आपके नाम पे होना चाहिए। अब इन द सेंस आपके अगर पापा के नाम पर भी हो ना, तो ऑथोराइजेशन में ब्लड रिलेशन है, मतलब 80% एक्सेप्टेबल ऑन रिक्वेस्ट। और आपका एक आप लिख के देंगे, एप्लीकेट करेंगे तो उस बेस पर वो है। लेकिन दोस्त के नाम पर, यही नाम पर उसका अभी परमिटेबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत बार केसेस हो चुका है ना। जैसे मान लीजिए आप बाइक किसी के लेके आ गए, अभी तो चलता रहता है ना, वो स्ट्रिंग तोड़ दिया, बाइक लेके आ गए। अच्छा, हाँ। है ना। तो बाइक में तो अभी ऑथोराइजेशन तो आप कहीं से बना लो, ठीक है, एडवोकेट को 300 रुपये दे दो, आपका बन जाएगा ऑथोराइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो उस केस में मतलब बहुत फ्रॉड केस हुआ है। अच्छा, आप जेन्यून है, दैट इज डिफरेंट थिंग। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, उस केस की वजह से फिर एक्सीडेंटल केस हो गया, तो आपका पीछे जो, जैसे अगर आप परमिट मेरे थ्रू बनाते हैं ना, तो मैं आपका एक प्रकार से, जब तक आपका टूर खत्म नहीं होता, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है तो इंक्वायरी मेरे ऊपर आएगी, क्योंकि आप तो राइडर है ना, आप हाँ। चोट चाट तो आपको लग जाएगी। हाँ, हाँ। तो इंक्वायरी में क्या, इसीलिए आप लोग अगर जैसे कोई भी परमिट बनाने के डायरेक्ट जाते हैं तो लोकल नॉमिनी मांगते हैं परमिट सेल में। जैसे सर भी गए थे ना, तो उन्होंने बोला होगा डायरेक्ट मत आओ। बेसिकली फंडा ये है, ऐसा नहीं है कि किसी आपको टूरिज्म ऑफिस किसी दलाल के पास नहीं बेच रहा है हाँ, हाँ। कि जाओ उधर से उसको कमीशन दो तभी बनाएगा। हाँ, हाँ। ये सीन नहीं है। ठीक है। तो दलाल तो आपको रास्ते में बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ, हाँ। तो ट्रैवल एजेंसी के पास भेजने का ये मकसद होता है कि वो जब तक, जैसे मैंने मान लीजिए आपका 2 दिन का परमिट बना दिया, तो 2 दिन आई एम द रिस्पॉन्सिबल। इफ समथिंग हैपन, हाँ। कुछ भी हो जाने से मैं रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ, ठीक है। Okay. क्योंकि परमिट मैंने बनाया है आपका, ठीक है। तो जब तक आपका परमिट की वैलिडिटी रहती है, तब तक अगर कुछ हो जाता है तो बेसिकली जैसे आपको वहाँ पे कुछ हो गया तो आपका परमिट देखा जाएगा, तो मुझे पकड़ेंगे कि भाई तुम्हें जो परमिट बना गेस्ट भेजा था उनका वहाँ पे कुछ हो गया है, उसे टैकल करो। तो फिर वहाँ से लाने लूने का वो जो वहाँ टैकल, responsibility वो मेरी आपकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसीलिए, और बस ये है। बाकी ये जो अगर आपका पापा के नाम पे बाइक होता है तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन तो चांसेस रहती है, काफी रहता है। लेकिन दोस्तों के नाम पे बाइक का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि चोरी वाला केस बहुत हो गया ना।